आप सभी को बहुत बहुत सलाम और चामसे की परमेश्वर आप सभी को बहुत बरकत दे। मंडे के दिन एक बार फिर से हम बात कर रहे हैं परमेश्वर में आगे बढ़ने की। और दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय 5, 6 और 7 आयत में हम देख रहे हैं, जिनमें हमें 7 स्टेप्स के बारे में बताया गया है, जिन स्टेप्स को फॉलो करके जिन बातों में हम आगे बढ़कर खुदा में आगे बढ़ सकते हैं और उसके फजल से, उसकी दया से ऊपर उठकर उसकी महिमा को, उसकी ताकत को अपनी जिंदगी में देख सकते हैं। जो बड़ी बड़ी बातें बाइबल में हमें बताई गई हैं, खुदा ने कहा है कि तुम मेरे नाम में करोगे, वो हम अपनी जिंदगी में देख सकते हैं अगर हम इन चीजों को फॉलो करें। अगर आपके पास टाइम है तो जरूर पढ़िएगा दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय 5, 6 और 7 आयत। और पिछली बार हमने बात की थी तीसरे स्टेप के बारे में, जो कि नॉलेज। उसमें हमें बताया गया है कि तुम खुदा में विश्वास में होकर और फिर उसकी कैरेक्टर में, और फिर बताया गया है विश्वास के ऊपर तुम उसके कैरेक्टर में और फिर नॉलेज में, और नॉलेज हमने देखा था पिछली बार, और नॉलेज के ऊपर सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल में जो है वो बढ़ते जाओ, और सेल्फ कंट्रोल के बारे में हम आज बात करेंगे। सेल्फ कंट्रोल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है एक मसीही जिंदगी का। बहुत ही जो है जिसे हम कह सकते हैं कि एक फाउंडेशन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि बाइबल हमें साफ बताती है कि अगर हम अपनी अच्छाइयों से, अच्छे गुणों से, अच्छे गिफ्ट से, टैलेंट से, अपने पैसे से, ताकत से सारी दुनिया को जीत लें, लेकिन हम अपनी ही आत्मा को गवा दें, अपना ही नुकसान कर दें, तो फिर हमारा क्या फायदा। और अपने आप को हम तभी गवा सकते हैं जब हमारे ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं, हमें ये नहीं पता कि हम हमारे कदमों को, हमारी जुबान को, हमारे एक्शंस को कैसे रोकना है, कैसे इन्हें जो है वो बुराई की तरफ नहीं बढ़ने देना, जो कि बुराई हमें धीरे धीरे फिर मौत की तरफ ले जाती है। और मैं चाहूंगी कि आप इसे बड़े ध्यान से सुने। सेल्फ कंट्रोल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है मसीही जिंदगी का, जो कि हमारी जिंदगी में सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पर कंट्रोल जरूर होना चाहिए। और क्योंकि ये काफी लंबा सब्जेक्ट है, इसे भी हम 2 हिस्सों में इसके ऊपर बात करेंगे। और सेल्फ कंट्रोल को मैं ये कहना चाहूंगी, जी हाँ, सेल्फ कंट्रोल, आई प्रेफर टू थिंक ऑफ सेल्फ कंट्रोल एज गॉड्स कंट्रोल थ्रू द पावर ऑफ होली स्पिरिट। जी हाँ, सेल्फ कंट्रोल को मैं कहना चाहूंगी खुदा का कंट्रोल हमारी जिंदगियों के ऊपर पवित्र आत्मा की ताकत के द्वारा। अगर आप एक विश्वासी हैं और आपने नया जन्म लिया है, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है, और पवित्र आत्मा को हम जो है वो मौका दे सकते हैं कि वो हमारी जिंदगी के ऊपर कंट्रोल करे, क्योंकि वो हमें समझाता रहता है, बताता रहता है कि कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है। लेकिन हम चुन सकते हैं कि उसकी ना सुने और हम अपने जिस्म में होकर चले जैसा जिस्म कहता है, क्योंकि शैतान हमारे जिस्म के द्वारा काम करता है हमारी जिंदगियों में, और परमेश्वर आत्मा के द्वारा हमारी जिंदगियों में काम करता है। लेकिन हम ये चुन सकते हैं कि हम जिस्म के हिसाब से चलना चाहते हैं या आत्मा के हिसाब से, क्योंकि पुराने नियम में बहुत मुश्किल था किसी भी इंसान के लिए ओबीडिएंट रहना, खुदा की बात को मानना, उसकी आज्ञा को मानना। और हम ऐसा अक्सर कह देते हैं कि बाइबल इज ऑल अबाउट इम्परफेक्ट पीपल, लेकिन मैं ये कहूंगी कि जिस बाइबल को मैं जानती हूँ, वो बाइबल जो है, दैट बाइबल इज ऑल अबाउट अ परफेक्ट मैन। एक परफेक्ट इंसान के बारे में वो बाइबल है, और वो है यीशु मसीह। जी हाँ, पुराने नियम में वो आत्मा हमारे अंदर नहीं रहता था, वो हमारे जिस्म के बाहर रहकर काम करता था या हमारे आसपास रहकर। इसलिए पुराने नियम में बहुत सारे भविष्यद्वक्ता आए, बहुत सारे लोग आए जो खुदा के हुक्मों को नहीं रख पाए, और उनके लिए मुश्किल था आत्मा के बिना परमेश्वर की आज्ञा को मानना या ओबीडिएंट रहना। लेकिन हम पुराने नियम में नहीं जी रहे, हम नए नियम में जी रहे हैं। वी आर लिविंग इन द न्यू टेस्टमेंट, वी आर नॉट लिविंग इन द ओल्ड टेस्टमेंट। इसलिए आज हमारे लिए ये मुमकिन है कि हम उसकी आत्मा के द्वारा चल सके, क्योंकि वो आत्मा हमारे अंदर रहता है, और सच में उसके ओबीडिएंट बन सके और अपने आप पर उसको कंट्रोल करने दें, उसकी बात को सुने और फिर उसके हिसाब से अपनी जिंदगी को जिए। तभी हम अपने आप पर कंट्रोल कर पाएंगे, जब हम पवित्र आत्मा को अपने ऊपर कंट्रोल करने दें, क्योंकि हम नए नियम में जी रहे हैं, और नए नियम में हम उसके फजल में, उसकी दया में जी रहे हैं। और दया का मतलब है कि उसके फजल में हम जी रहे हैं कि हमारे पास उस फजल में रहकर खुदा हमें वो समझ देता है, वो रास्ता हमें दिखाता है, वो हमें अक्ल देता है, हमें प्लान बताता है कि इस चीज में से बाहर कैसे निकलता है। वो हमारी प्रोटेक्शन करता है, हमारी रक्षा करता है, जिस इन सब चीजों में रहकर हम
जो है उसकी बातों को मान सकते हैं। नए नियम में हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज मुझसे नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे मसीहियों को मैंने ये कहते सुना है कि मेरी ये एडिक्शन जो है वो नहीं छूटेगी जब तक कि मैं खुदा के पास ना चला जाऊं। बहुत सारे मसीही अपनी कई बातों पर गिव अप कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं और सोच रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए ये चीज छोड़ना, और शायद ही मैं ये चीज जो है वो छोड़ पाऊं। लेकिन असल में नए नियम में हमारे पास इतनी ताकत है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि मेरा फजल, मेरी दया तुम्हारे लिए काफी है। चाहे वो कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी एडिक्शन हो, कैसी भी बड़ा काम हो, कैसा भी ब्रेक थ्रू हो, हम सब कुछ उसके नाम में कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह के द्वारा, उसकी ताकत के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। I can do anything, I can do everything through Christ who strengthens me। जो कि परमेश्वर हमें ताकत देता है, उसकी ताकत में होकर हम सब कुछ कर सकते हैं। और जो आज की बात है उसको मैं खत्म करना चाहूंगी। दूसरा करंथियन उसका 10 अध्याय और उसकी 5 आयत, और जेम्स यानी कि याकूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 5 आयत को पढ़कर इसे मैं खत्म करूंगी, और इसको हम जारी रखेंगे पार्ट 2 में, यानी कि अगले हफ्ते में भी। और देखें तो दूसरा करंथियन और उसका 10 अध्याय और उसकी 5 आयत कहती है, सो हम कल्पनाओं को और हम एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। और इंग्लिश में भी मैं इसे पढ़ दूंगी। दूसरा करंथियन और उसका 10 अध्याय और उसकी 5 आयत, जिसमें लिखा है, एंड एवरी प्राउड ऑब्स्टिकल raised up against the knowledge of God, we take every thought captive to obey Christ। जी हाँ, कोई भी सोच जो है हमारी जब उठती है, खड़ी होती है, जो खुदा के नॉलेज के ऑपोजिट खड़ी होती है, जो बातें हमें पता है बाइबल में से कि ये जो हमारी आत्मा हमें सिखाता है, और बाइबल में से हमें पता है कि ये सही है, ये गलत है, लेकिन कोई भी विचार, आपकी सोच जब खड़ी होती है उसके खिलाफ, जो आप जानते हैं कि बाइबल में सही है, तो उसको उसी वक्त हम रोक दें। क्यों? क्योंकि याकूब की पत्री अगर हम देखें और उस सोच को हम रोक के खुदा के अधीन कर दें, खुदा के चरणों में गिरा दें और कहें कि ये गलत है और इसे मैं अभी इसी वक्त रोक देता हूं, इससे ज्यादा ऊपर नहीं सोचूंगा। याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसकी 15 आयत, जिसमें लिखा है, Then when that desire has conceived, it gives birth to sin। यानी कि ये जो सोच जो है वो आपके दिल में आ जाती है, तो क्या होता है कि वो पाप को जन्म देती है। And when it is fully grown, gives birth to death। और जब ये पूरी तरह से आपके अंदर गर्भ जो पाप का बन जाता है, जब ये बढ़ जाता है, तो ये आपको मौत की तरफ ले जाता है। Do not be deceived my beloved। यानी कि तुम धोखा ना खाओ। और बाइबल हमें बताती है कि जब तुम्हारे अंदर शैतान आपकी सोचों के द्वारा काम करता है, और आपके वो हाथों पर या किसी और चीज पर कंट्रोल तो नहीं कर सकता, लेकिन उसका काम सिर्फ आपके दिमाग तक रहता है, यही है उसकी प्लेग्राउंड। और यहाँ वो कोई सोच डाल देता है कि ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो हमें क्या करना है? बाइबल हमें बताती है कि इससे पहले कि वो सोच आपके अंदर बढ़े और आपके दिल और दिमाग पर हावी हो जाए, आपके अंदर बढ़ती जाए और पाप को जन्म दे, आप उसी वक्त उस सोच को पकड़ लीजिए और उसको अपने काबू में कर लीजिए और बंदी बना लीजिए कि वो और ज्यादा ना बढ़ पाए, और दुआ कीजिए और उसी वक्त खुदा को दे दीजिए कि ये सोच मैं इसी वक्त खत्म करता हूँ, तेरे कदमों में डाल देता हूँ, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि रास्ता ये नहीं, ऐसा है। आपके दिमाग में वो कोई विचार डाल देता है कि ये चीज चोरी कर लो या इसकी चुगली कर लो, ये नीचे इसको गिराने के लिए ऐसा कर लो, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि बाइबल मुझे बताती है कि मैं किसी को और दूसरे को नीचा गिराकर खुद नहीं ऊपर उठ सकता, लेकिन अगर अपने आप को मैं सबसे पीछे करूं, हलीम करूं, तभी खुदा में मैं ऊपर उठ सकता हूं। तो परमेश्वर में आप इसी तरह से अपनी सोचों पर, अपनी
अपने विचारों पर, थॉट्स पर कब्जा कर सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। और भी सेल्फ कंट्रोल के बारे में हम बात करेंगे अगले हफ्ते। परमेश्वर आज आपको बरकत दे, संभाल कर रखे और इसी तरह से उसमें आगे बढ़ते जाइए। गॉड ब्लेस यू।